आ रही हूं, आप भी बड़े हमलावर हैं इन दिनों विपक्ष पर, इंडिया गठबंधन पर। और मुझे पीवी नरसिम्हा राव का एक बयान भी याद आता है, 91 में बयान दिया था उन्होंने कि भाई हम बीजेपी से तो लड़ सकते हैं पर राम से कैसे लड़ेंगे, वो तो ईश है, देव है, भगवान है, राम से कैसे लड़ेंगे। ये चुनौती फिर 2024 में खड़ी हो गई क्या पूरे विपक्ष के सामने, क्योंकि इस बार विपक्ष यूनाइटेड है, दिख रहा है। अनम्यूट करना पड़ेगा सो। अच्छा किया कि आपने मुझे संघी नहीं कहा। आजकल तो लोग मुझे संघी कह रहे थे, कुछ समय पहले तक कांग्रेसी कह रहे थे, अब मुझे संघी कह रहे हैं। नहीं, पत्रकार की मुश्किल है सर, ये इधर का बोलेगा तो इधर के घर आएंगे, इधर का बोलेगा तो इधर के। बड़ी सुखद स्थिति है कि बीजेपी आरएसएस वाले मुझे कांग्रेसी कहते हैं और कांग्रेस के लोग मुझे आजकल संघी कहते हैं। खैर, हम उस डिबेट में नहीं जाते हैं। देखिए, राम मंदिर का जो मसला है, राम मंदिर के मसले पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं संजय जी की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि खासतौर पर जो उत्तर भारत का इलाका है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा मजबूत है। लोकसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। लोकसभा के इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीटों में अप्रत्याशित बढ़त होगी। मैं इसको पूरी तरीके से खारिज करता हूं। उसका कारण स्पष्ट है। कारण यह कि जैसे कि अगर आप राजस्थान के बारे में बातचीट करें, ऑलरेडी सैचुरेशन है। हाँ, राजस्थान नहीं, मैं राजस्थान के मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 160 के ऊपर सीटें जीती इस बार विधानसभा की। पिछली बार लोकसभा में उन्होंने जो है एक सीट छोड़ के बाकी सारी सीटें जीत ली थी, उसको 58% वोट मिले थे। तो ये तो संभव है कि राम मंदिर की वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट 58% से बढ़ के 68% या 70% हो जाए, लेकिन सीटें कहां से बढ़ेंगी? हाँ, सीटें तो ऑलरेडी सैचुरेशन के मोड में है ना। हाँ, इसी तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 58.5% वोट उनको मिले थे लोकसभा के चुनाव में। वो 68% हो जाए, 70% हो जाए, 78% हो जाए, बीजेपी की सीटें तो 25 की 25 ही रहने वाली हो, तो बढ़ने वाली नहीं है। तो ये जो है कि और अब इसी को अगर आप जक्स्टापोज करिए तमिलनाडु के अंदर, कि तमिलनाडु के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, क्या तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का मुद्दा होगा? मुझे नहीं लगता इसका किसी तरीके कोई असर होने वाला होगा। अगर असर होना होता तो सनातन के मसले पर जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया था, अब तक तमिलनाडु के अंदर जो है वो बॉयल हो जाता। तमिलनाडु में लोग सड़कों पर उतर आते, लेकिन वहां तो कोई किसी तरीके की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी। तो ये राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को बढ़ाएगा, लेकिन बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाएंगी, इसमें मुझे संदेह है। तो जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का संगठन बहुत मजबूत है, वहां भारतीय जनता पार्टी के वोटों में अप्रत्याशित विस्तार हो सकता है। लेकिन जहां उनका संगठन कमजोर है, वहां नरेंद्र मोदी का जोर भी नहीं चलता है, क्योंकि केरल के अंदर वो अपनी सीटें बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वहां संगठन बहुत कमजोर है। तो नरेंद्र मोदी जी पूरी कोशिश भी करेंगे, राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत कसकस लेके जाएंगे, तो वहां उनकी सीटें नहीं बढ़ने वाली। तो इसको एक नॉर्थ इंडियन फिनोमिनन के तौर पर देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि राम मंदिर के सवाल पे उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो अप्रत्याशित बढ़त मिल जाएगी, या फिर पंजाब के अंदर बढ़त मिल जाएगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में जरूर फायदा मिलेगा, राजस्थान में फायदा मिलेगा, गुजरात में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 50 की जगह उनको 75 सीटें मिल जाएंगी। नहीं तो, लेकिन आपने 3 स्टेट का जिक्र किया, गुजरात का आपने जिक्र किया, 26 की 26 ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में 62 से कुछ और इजाफा देखने को मिले। पिछली बार एक चीज मैं इसमें, जो उत्तर प्रदेश का मामला भी बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। हाँ। अगर आप 2014 के अंदर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सीटें मिली थी अनुप्रिया पटेल की 2 सीटों को लेकर। टोटल जो बीजेपी का वोट प्रतिशत था वो 42% था। लेकिन जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी 2019 में एक साथ आई, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 42 से बढ़ के 50% हो गया। लेकिन सीटें अगर आप अनुप्रिया पटेल का वोट जोड़ ले तो 52% हो जाता है। लेकिन सीटें 73 से घटकर 62 आ जाती है। तो वोट बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि वो सीटों में ट्रांसलेट कर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर गठबंधन अगर मजबूती के साथ इन्होंने किया, छोटे गठबंधन बड़े गठबंधन सबको मिला के एकजुटता दिखाई, तो फिर हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान भी हो सकता है। यही विडंबना है क्या आशु? यही विडंबना है कि हम पिछले 5 महीने से इस अगर पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत छोटा सा रिप्लाई दीजिएगा, फिर विजय जी के पास जाती है ना। तक चुनाव नहीं होता तब तक तो अगर पे ही बात करेंगे। जब चुनाव हो जाएगा, हाँ, तो जिनको अपना स्यापा करना होगा स्यापा करेंगे, जिनको खुश होना होगा वो खुश होंगे। जी, लेकिन फिर वही है कि विजय जी अब 3